अभी टाइप्स ऑफ वीआर देखना है, तो वीआर मेजरली 3 टाइप में डिवाइडेड है, नॉन इमर्सिव, सेमी इमर्सिव, फुल्ली इमर्सिव। नॉन इमर्सिव मतलब जहां पे तुम्हें आइडिया है कि भाई तुम एक फेक दुनिया में गए हो, तुम्हारे आजू बाजू में रियल दुनिया तुम्हें दिख रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्ले स्टेशन 5 या एक्सबॉक्स का कंट्रोलर्स हो गया। अभी आई डोंट नो कितने लोग को पता है व्हाट इज प्ले स्टेशन 5, लेकिन एक कंट्रोलर होता है, ठीक है, जॉयस्टिक होता है जिसके थ्रू तुम गेम्स खेल सकते हो। तो तुम्हारे सामने एक टीवी लगा है, तुम्हारे हाथ में एक कंट्रोलर है गेम खेलने के लिए, और तुम्हें दिख रहा है कि तुम गेम खेल पा रहे हो, तुम्हें आजू बाजू में पता है कि रियल दुनिया एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इमर्सिव वीआर, कि अभी तुम लोग पूरे घुसे हुए नहीं हो उसके अंदर, तुम्हें दिख रहा है कि अगर तुम बाजू में अपना सर घुमाओगे तो यहाँ पे रियल दुनिया है अभी भी। दैट इज नॉन इमर्सिव वीआर। फिर आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी क्लियर है, उसका ही नेक्स्ट कंटिन्यूशन टॉपिक है, ये पूरा क्लियर है, आगे बढ़े। सेमी इमर्सिव वीआर, हम एक स्टेप आगे चले गए। अब हम लोग लेट अस सपोज मैं कोई रेसिंग गेम खेल रहा हूँ, और रेसिंग गेम खेलने के लिए मेरे पास एक स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, या मैं कोई शूटिंग गेम खेल रहा हूँ और शूटिंग गेम खेलने के लिए मेरे पास एक नकली गन है मेरे हाथ में। दैट इज सेमी इमर्सिव वीआर। अब मैं एक स्टेप और आगे चले गया हूँ, ठीक है। फिर आता है इसके बाद में फुल्ली इमर्सिव वीआर, जिसमें मैं 1 लाख रुपए का एक हेडसेट ले रहा हूँ, उसको पहन रहा हूँ। समझो मैं एक बो एंड एरो का गेम खेल रहा हूँ, जिसमें मैं आर्चरी का गेम खेल रहा हूँ। मेरे हाथ में एक प्रॉपर रियल लाइफ बो है, उस बो को मैं पीछे खींच सकता हूँ, उसको शूट करूंगा तो गेम में भी मेरा कैरेक्टर वही करेगा। दैट इज फुल्ली इमर्सिव वीआर। और ये फुल्ली इमर्सिव वीआर आराम से 2 से 3 लाख का मिलता है, ठीक है, इवन ज्यादा, ये तो सस्ता ही बोला मैंने, ठीक है। इसके पहले वाला क्या हुआ इसको, सेमी इमर्सिव वीआर कुछ 30-40 थाउजेंड का आ जाएगा, ठीक है। एंड प्ले स्टेशन 5 भी उतना ही रेंज का आता है, ठीक है, 45 समथिंग का। तो ये 3 टाइप के वीआर होते हैं। अच्छा, और सस्ते वीआर भी होते हैं, लाइक 3-4 हजार में आपको मिलेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा, वो एक्चुअली में बोलते हैं ना चीप टाइप के वीआर होते हैं, जो एक्चुअली में कुछ काम के लिए होते नहीं है, लाइक पैसा वेस्ट होता है। असली वीआर अगर तुम लोग को एक्सपीरियंस करना है तो 1 से 1.5 लाख 2 लाख का बजट बना के चलना। जब तुम लोग किसी एक बड़े चीज से छोटा छोटा पार्ट्स निकाल के कुछ सामान बना रहे हो, जैसे कि स्कल्पटिंग हो गया। स्कल्पटिंग में क्या होता है, एक बड़ा सा लेट सपोज क्ले है, उस क्ले से तुम थोड़ा बहुत पार्ट निकाल रहे हो, फिर क्ले को थोड़ा बहुत शेप दे रहे हो, फिर और थोड़ा पार्ट निकाल रहे हो, और सामान निकाल निकाल के तुम लोग फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। यह एग्जाम्पल हो गया। अभी आई डोंट नो सच है कि नहीं, बट बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत जो पहले बने हैं, वो एक बड़े से, मतलब बड़ा एक रॉक था, उस रॉक को कार्व करके, मतलब उधर से सामान निकाल निकाल के हमने एक मंदिर बनाया। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। मैं एक रॉ मटेरियल से चीजें कट करके निकाल के कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ। फिर आता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेरे पास एक बेस है, उस बेस के ऊपर मैंने एक लेयर चढ़ाई, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई, ऐसे मैं एक खाली चीज से लेयर चढ़ा चढ़ा के, लेयर चढ़ा चढ़ा के एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो 2 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर आता है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मतलब ये एक टाइप की बीमारी होती है। लेट सपोज तुम एक अम्यूजमेंट पार्क गए, तुम एक थीम पार्क गए, रोलर कोस्टर में बैठे, और जैसे तुम लोग रोलर कोस्टर से ऊपर से नीचे आ रहे हो, तुम्हारा सर घूमने लग रहा है। तो जो सर घूमना होता है उसी को हम लोग इंग्लिश में मोशन सिकनेस बोलते हैं। वीआर की वजह से भी इंसान को मोशन सिकनेस होता है, क्योंकि तुम लंबे टाइम के लिए अपने आंखों के सामने कुछ पहन रहे हो। दैट इज, उधर भी मोशन सिकनेस तुम्हें होता है। तो वीआर में इस चीज को बोलते हैं सिमुलेटर सिकनेस। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मोशन सिकनेस इज इन वीआर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर इज सिमुलेटर सिकनेस, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब जहां पे मैं रियल लाइफ और फेक वर्ल्ड को दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे कि तुम्हारा स्नैपचैट का फिल्टर हो गया। स्नैपचैट का फिल्टर क्या कर रहा है, कुछ इमोजीज या कुछ एलिमेंट, जैसे तुम्हारे सर पे एक टोपी पहना दी, क्या कर रहा है, तुम एक रियल लाइफ के कैरेक्टर हो, उसको फेक दुनिया से कनेक्ट कर रहा है। फेक दुनिया के एलिमेंट क्या है, जैसे तुम्हारे सर पे कोई फिल्टर लगा दिया, डॉग का फिल्टर लगा दिया, या तुम्हारे फेस पे कुछ चश्मा पहना दिया तुम लोग को, वो एक फेक चीज है। उसको मैं रियल लाइफ मेरे ऊपर ला रहा हूँ, 2 चीजों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, रियल दुनिया को और फेक दुनिया को। दैट इज नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में तुम फेक दुनिया में जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल है पोकेमोन गो। आई डोंट नो कितने लोग को पता है नहीं, 2016 में बहुत पॉपुलर हुआ था। ये गेम था जिसमें तुम्हें अपने फोन के कैमरा यूज करके, अभी लेट सपोज ये मेरा फोन है, इसका कैमरा है, और यहाँ पे ये डेस्क पड़ा है, अगर मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो ये मेरा कैमरा ओपन करेगा, और मेरे वो पोकेमोन गो के कैमरा के थ्रू मुझे दिखेगा कि अगर यहाँ पे ये मेरा टेबल है तो मेरे टेबल के ऊपर एक पोकेमोन खड़ा है। आई होप सबको पोकेमोन पता रहेगा, ठीक है, इतना तो तुम लोग को पता रहेगा। तो ये एक टाइप है, ये एक एग्जांपल था ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है।
इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत पहले क्वेश्चन आया, लाइक 1 साल हो गया इसको। पोकेमॉन गो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन बी ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑप्शन सी मिक्स्ड रियलिटी, ऑप्शन डी कुछ तो था। आंसर इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी अगेन हम लोग और एक स्टेप ऊपर चले गए। लेवल 1 वर्चुअल रियलिटी, लेवल 2 ऑगमेंटेड रियलिटी, लेवल 3 मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी सबके ऊपर होता है। दिस इज द ऑलमोस्ट सेम एज ऑगमेंटेड रियलिटी। हम लोग रियल लाइफ के एलिमेंट को फेक दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों को साथ में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस आता है, जो फेक दुनिया के एलिमेंट्स है वो अवेयर है, वो सेल्फ अवेयर है कि मैं एक, मतलब मैं एक फेक एलिमेंट हूं और मैं कोई दुनिया में आया हूं। तो लेट अस सपोज मैंने एक ऐसा फोन में एप्लीकेशन बनाया मिक्स रियलिटी का, ठीक है, और वहां पे एक हॉलोग्राम आया। हॉलोग्राम आया, वो पता रहेगा, एक नकली एलिमेंट, ठीक है। और वो हॉलोग्राम है कुत्ते का, और वो कुत्ता यहाँ पे मेरे को चलते हुए दिख रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे मोबाइल के थ्रू, रियल लाइफ में कुत्ता नहीं है, वो एक फेक कुत्ता है जो यहाँ पे वॉक कर रहा है। अब मेरे हाथ में एक नकली हड्डी है, और मैं उसको जैसे ही फेंक रहा हूँ वो कुत्ता उसको लेके आ रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, वो कुत्ता सेल्फ अवेयर है कि भाई वो एक डॉग है, यहाँ पे ये ऐसा एनवायरमेंट है, यहाँ पे चलने की जगह है, और यहाँ पे ये हड्डी है जिसको मैं लेके आ सकता हूँ। तो फेक एलिमेंट के पास सेल्फ अवेयरनेस आ गई है, वो अवेयर है विद द हेल्प ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो अवेयर है खुद में कि मैं एक फेक एलिमेंट हूँ, यहाँ पे ये दुनिया है, मैं ऐसे वॉक कर सकता हूँ, ये एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे मेरे को ये काम करना है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स रियलिटी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल विजन प्रो। अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले एप्पल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एप्पल विजन प्रो करके। कभी रिसर्च करना उसके बारे में, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, बहुत ज्यादा मस्त अमेजिंग गैजेट है। 4-5 लाख का कुछ आता है इंडिया में, बट आई थिंक उन्होंने बंद कर दिया उसका प्रोडक्शन क्योंकि ज्यादा बिका नहीं वो, ठीक है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स रियलिटी, ठीक है। ओके, 2 सेक्शंस खत्म हो गए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होता है? 3D प्रिंटिंग मतलब, 3D प्रिंटिंग है ना, एक सेकंड। हाँ, 3D प्रिंटिंग मतलब देखो, प्रिंटिंग सबको पता है, हमारे यहाँ पे प्रिंटर है, पीछे बाजू में प्रिंटर है। ये प्रिंटर के अंदर तुम लोग एक पेपर डालोगे, वो पेपर के अंदर एक वर्ड फाइल लोगे, वर्ड फाइल में तुम कंट्रोल पी दबाओगे, प्रिंट सेलेक्ट करोगे, और ये ब्लैंक पेपर के थ्रू एक फाइनल उसके ऊपर इंक से प्रिंट होकर आ जाता है। दैट इज 2D प्रिंटिंग, क्योंकि मेरा पेपर 2 डिमेंशन पे है। 3D प्रिंटिंग मतलब जब मैं, लेट सपोज अगर ये ईयरफोन का डब्बा है, ये ईयरफोन का डब्बा मैं फ्रॉम स्क्रैच प्रिंट कर रहा हूँ। अभी सर ये ऐसा डब्बा भी प्रिंट हो सकता है? हाँ, प्रिंट हो सकता है। और एक्चुअली में आजकल 3D प्रिंटिंग इतना आगे बढ़ गया है कि जो सादे सिंपल प्रोडक्ट्स हैं वो बेटर निकल के आते हैं एज कम्पेयर टू 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल हो गया, ये चश्मा है, ठीक है। अब ये चश्मा तुम लोग दुकान से भी खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम लोग घर पे भी प्रिंट कर सकते हो। हाँ, इसका ग्लास ऑब्वियसली तुम लोग अलग से खरीदना पड़ेगा, जो नंबर वाला ग्लास है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ फ्रेम करना है तो फ्रेम तुम लोग घर में भी प्रिंट कर सकते हो 3D प्रिंटर के हेल्प से। एक सॉफ्टवेयर में जाओ, 3D प्रिंटिंग का जो तुम्हें मॉडल बनाओ 3D प्रिंटिंग का, एंड देन उसको प्रिंट पे क्लिक करो और 2-3 दिन वेट करो, ऑटोमेटिकली ये चीज तुम्हें प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। सो 3D प्रिंटिंग। अच्छा देखो, मेन टॉपिक चालू करने से पहले, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी चीज को बनाना। मेजरली 2 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब 2 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक होती है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज बेसिकली 3D प्रिंटिंग, ठीक है। 3D प्रिंटिंग में क्या हो रहा है, एक कुछ भी नहीं है और तुम लोग लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग कर रहे हो, दैट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एक बेस है, उस बेस के ऊपर तुम प्रिंट करो, फिर उसके ऊपर प्रिंट करो, फिर उसके ऊपर प्रिंट करो, फिर उसके ऊपर प्रिंट करो, ऐसे करते करते तुम एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है 3D प्रिंटिंग इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। या और एक क्वेश्चन आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स 3D प्रिंटिंग, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और दो ऑप्शन है, आंसर इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अच्छा, बाय द वे दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर तुम लोग को स्लाइड नंबर 3 याद है तो। टॉप 3 टॉपिक्स में से आता है, नंबर 1 पे था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 पे था क्लाउड कंप्यूटिंग, नंबर 3 पे ये है 3D प्रिंटिंग। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं डिसेंट से, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। अभी 3D प्रिंटिंग एक्चुअली में डेफिनेशन वाइज देखते हैं होता क्या है। अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर फ्रॉम अ डिजिटल डिजाइन। आई होप सबको 3 डायमेंशन याद रहेगा, मैंने क्यूआर कोड के टाइम पे एक्सप्लेन किया था। हमारी दुनिया में 3 डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम लोग सिर्फ आगे पीछे जा रहे हो, आगे पीछे जा रहे हो, या सिर्फ लेफ्ट राइट जा रहे हो, दैट इज 1 डायमेंशन। अगर तुम दोनों चीज कर पा रहे हो, तुम आगे पीछे भी जा पा रहे हो, लेफ्ट राइट भी जा पा रहे हो, दैट इज 2 डायमेंशन।
अगर तुम ऊपर नीचे भी जा पा रहे हो, तुम हाइट को भी अभी कंसिडर कर पा रहे हो, दैट इज 3 डिमेंशन, तीसरा डिमेंशन आ गया। आगे पीछे जाना, फर्स्ट डिमेंशन। आगे पीछे जाके लेफ्ट राइट भी जा पाना, दैट इज 2 डिमेंशन। और ऊपर नीचे भी जा पाना, दैट इज 3 डिमेंशन। तो दिस इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये उसकी डेफिनेशन, एग्जाम में ये डेफिनेशन दी थी एंड ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया था। अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम अ डिजिटल डिजाइन। तुम्हें सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर होता है, गूगल का भी एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं नाम भूल गया, गूगल स्केचअप करके। इसके ऊपर तुम 3D डिजाइन बना सकते हो, फिर उसको तुम 3D प्रिंटर से कनेक्ट करोगे एंड प्रिंटिंग चालू हो जाएगी। ऑब्वियसली तुम्हें रॉ मटेरियल डालना पड़ता है, अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल आते हैं। ये रहा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग। ये 3 ऑप्शन थे और कोई तो तीसरा ऑप्शन था, दैट इज द करेक्ट वन, कि भाई वो यूज नहीं होता। सो PLA ABS नाइलॉन, आई थिंक एक्रेलिक समथिंग इसका कुछ ऐसा फुल फॉर्म है, नहीं कुछ अलग ही फुल फॉर्म है, केमिस्ट्री रिलेटेड फुल फॉर्म है इसका कुछ, एंड PLA का कुछ सिंपल सा फुल फॉर्म था। तो फुल फॉर्म एग्जाम में अभी तक पूछे नहीं गए, बट ये 3 मटेरियल यूज होते हैं फॉर 3D प्रिंटिंग, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू कंसिडर व्हेन मेकिंग समथिंग इन 3D। ऑप्शन ए था उसका साइज, साइज इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है। ऑप्शन बी ग्रेविटी, अगेन ग्रेविटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग पार्ट तुम्हारे प्रोडक्ट के डिजाइन में। ऑप्शन सी इज क्वालिटी, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी, फंक्शनैलिटी। जो तुम बना रहे हो, अगर वो चीज समझो, तुम एक चश्मा बना रहे हो, चश्मे का एक डंडी तुम लोग ने समझो लेटर सपोज कितना होता है ये, 10-15 सेंटीमीटर का बना है, दूसरा डंडी तुमने 25 सेंटीमीटर का बना है, तो क्या ही वो फंक्शनैलिटी उसका जीरो पड़ गया वहां पे। सो फंक्शनैलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन मेकिंग समथिंग इन 3D। क्वेश्चन था, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन यू मूव अ ऑब्जेक्ट इन 3D। ऑप्शन ए मूव, ऑप्शन बी ग्रैब, ऑप्शन सी ट्रांसलेट, ऑप्शन डी पुश। तो ऑप्शन सी ट्रांसलेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग, मतलब एक बार तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी हो गया तो फिर एक चीज होता है शैम्फरिंग करके। शैम्फरिंग क्या होता है हम लोग आगे देखना है, जिसमें तुम कट्स लगाते हो या उसको पॉलिश करते हो, स्मूथ करते हो, तो उसको हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट रेडी होगा, फिर थोड़े बहुत टाइनी चेंजेस करना उसके अंदर। तो ये पूरा एक 3D प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है। अच्छा, 3D प्रिंटिंग बहुत स्लो होता है, कॉन्सेप्चुअल वाइज बोल रहा है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। अगर ये चश्मा है, मेरे को इतना सा चश्मा बनाना है, इसको बनाने के लिए मुझे 2 दिन कंटिन्यू मेरा 3D प्रिंटर चालू रखना पड़ेगा। 3D प्रिंटर की आई थिंक कुछ स्पीड होती है 0.00 मिलीलीटर, ऐसा कुछ होता है, 500 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होती है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड। वो भी सबसे महंगे वाले 3D प्रिंटर की 500 mm पर सेकेंड, ठीक है, बहुत स्लो है ये स्पीड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, इसके ऊपर सिर्फ एग्जाम में ट्रांसलेट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। फिर आता है, और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन रखे हैं, functionality is the most important aspect when making something in 3D. It enables you to produce, ये भी एक क्वेश्चन आ रखा है कि 3D printing helps you to produce complex shapes, जो कि रियल लाइफ में हाथ से बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है। तुम 3D प्रिंटिंग में सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हो, उसमें सिर्फ तुम्हारा दिमाग लगेगा एंड वो सॉफ्टवेयर का यूज करना। रियल लाइफ में तुम्हें ये उधर से करो, ये उधर से करो, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट देन 3D प्रिंटिंग। तो वही एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 3D प्रिंटिंग enables you to make complex shapes using less material। यहाँ पे तुम्हारा मटेरियल कम यूज होता है, वहां पे तुम लोग का वेस्टेज ज्यादा रहेगा। समझो तुमने इधर से उधर थोड़ा हाथ में ज्यादा प्रेशर दे दिया तो वो टूट जाएगा। यहाँ पे कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है, स्टार्टिंग में एक मस्त मॉडल बनाओ कंप्यूटर के अंदर एंड देन उसको प्रिंटिंग पे लगा दो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था, कौन से सॉफ्टवेयर यूज नहीं होते, नहीं ऐसा क्वेश्चन था, विच सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज इन 3D प्रिंटिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम डाल दिए और एक सॉफ्टवेयर का नाम था वो यूज नहीं होता था, ठीक है। सो क्वेश्चन बने हैं इसके ऊपर टोटल 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग के 2 स्लाइड में इस टॉपिक के ऊपर 7 क्वेश्चन बन गए रिसेंटली के, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आयोग समझ गए रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग का प्रोसेस, 3D प्रिंटिंग होती कैसे, अभी मैंने यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस लिखा है, लेकिन सिंपल में बताओ तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर के अंदर जाओ, एक 3D मॉडल बनाओ, उस 3D मॉडल को पहले सेव करो, एक्सपोर्ट करो। कौन से एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट करोगे, दैट इज STL, स्टीरियो लिथोग्राफी। जैसे .jpg होता है, .png होता है, वैसे 3D मॉडल्स के लिए .stl होता है, ठीक है, स्टीरियो लिथोग्राफी। उसको एक्सपोर्ट करो, देन जाके अपना जो भी 3D प्रिंटर है उसको रेडी करो, उसके अंदर रॉ मटेरियल डालो, जो भी तुम्हें रॉ मटेरियल यूज करना है, ABS, नाइलॉन या PLA, जो भी रॉ मटेरियल यूज करना है उसको डालो, एंड देन तुम लोग ऑब्वियसली प्रिंट पे क्लिक करो एंड वो लेयर बाय लेयर प्रिंट होता रहेगा।
और जो मूवमेंट है ना लेयर बाय लेयर प्रिंट होने की, उस मूवमेंट को हम लोग ट्रांसलेट करना बोलते हैं। 3D प्रिंटर स्पीड